हिंदी भाषा और इसके विकास क्रम को जानेंगे। किस प्रकार से हिंदी ने अपना स्वरूप परिवर्तित किया और हिंदी को कितने भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी को मोस्टली 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी जो है, इसका जो कालक्रम है 1100 से 1400 ईस्वी है। कहीं कहीं आपको किसी किताब में आपको ये 1050 भी दिया हुआ मिल सकता है। इसका एग्जैक्टली कहीं कहीं इस प्रकार से दिया हुआ है। तो और मध्यकालीन हिंदी जो है 1400 से 1850 तक, और आधुनिक हिंदी जो है 1850 से वर्तमान का जो समय चल रहा है तब से लेके अब तक चल रहा है। और हिंदी जो प्रारंभिक अवस्था में थी ये संस्कृत से ही उद्धृत हुई है, और हिंदी जो है संस्कृत से पाली में आई, और पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो है अवहट्ट, और उसके बाद प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी के रूप में ये परिवर्तित हुआ। और इसका ये जो विकास क्रम है इसे आप लोग अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसका विकास क्रम पूछ लिया जाता है। इसमें एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश के बारे में जानते हैं। अपभ्रंश जो है भाषा का विकास, अपभ्रंश भाषा का विकास जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, ऐसा माना जाता है। और इसमें जो साहित्य का आरंभ है जो है 8वीं सदी से, और इसके जो प्रमुख कवि थे वो स्वयंभू थे, और स्वयंभू ने और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में जान लीजिए। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि जो है इसे स्वयंभू को कहा जाता है, और इन्होंने कई रचनाएं भी की थी अपने कालक्रम में, और उसमें से एक कवि और हैं सरहप्पा और कणप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं भी इसी अपभ्रंश के कालक्रम में मानी जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो है अवहट्ट के बारे में जानते हैं। हम थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे हर चीज़ के विषय में, इतने डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आज की वीडियो में इसे हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अवहट्ट है, अवहट्ट जो है अपभ्रंश भाषा का विकृत रूप है। अपभ्रंश भाषा का विकृत, जो मूल रूप से जैसे अपभ्रंश था उससे थोड़ा सा जब ये विकृत हो गई ये भाषा, तब जो है ये अवहट्ट का रूप धारण कर लिया इसने। और अवहट्ट भ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो संक्रमणकालीन जो समय अवधि थी उसका कालखंड था वो 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी के अंत तक होता रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है ये इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं हुई हैं, कुछ प्रमुख रचनाकार थे। उनमें से एक है अब्दुल रहमान खाना, जिन्होंने अपनी रचनाएं जैसे कि संदेश शासक में लिखा है, और दामोदर पंडित है, इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिष राय ठाकुर इनके मुख्य कवि हैं।